क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका मन हर पल कहीं और भाग रहा है? कभी बीते कल की सोच में तो कभी आने वाले कल की चिंता में। एक काम शुरू भी नहीं होता और दूसरा डिस्ट्रैक्शन सामने खड़ा हो जाता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कैसे अपने मन को कंट्रोल करें, अवेयरनेस को ट्रेन करें और लेजर शार्प फोकस के साथ एक पर्पसफुल लाइफ जिएं। किताब है द पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस और इसके ऑथर हैं दंडपाणी। उन्होंने 10 साल मंक की तरह जीवन व्यतीत किया और अब दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स और प्रोफेशनल्स को सिखाते हैं हाउ टू लिव इंटेंशनली। यह बुक समरी आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। दंडपाणी ने अपने गुरु सिवाया सुब्रमण्य स्वामी से माइंड और अवेयरनेस के सीक्रेट्स सीखे। बाद में उन्होंने वर्ल्डली लाइफ अडॉप्ट की, न्यूयॉर्क में एक प्रीस्ट की तरह जीवन जीना शुरू किया और अपने गुरु की टीचिंग्स को दुनिया तक पहुंचाया। और उन्हीं टीचिंग्स की वजह से वो आज एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड माइंडफुलनेस कोच हैं। द पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस एक ऐसी किताब है जो बताती है फोकस कोई इनहेरिटेड टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। पर्पस फोकस्ड लाइफ। दंडपाणी कहते हैं खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक बाय प्रोडक्ट है उस लाइफ का जो आप पर्पसफुली जीते हो। बहुत लोग कहते हैं आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी, लेकिन हैप्पीनेस को डायरेक्टली चेस करना गलत है। जैसे अगर आप घंटों मेहनत करके एक खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं या कोई मुश्किल कोड लिखते हैं जो काम करता है, तो आप उस प्रक्रिया के दौरान बहुत सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस महसूस करते हैं। यह खुशी इस क्रिएटिव काम का बाय प्रोडक्ट है। इसी तरह अगर आप किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करें या कुछ जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाएं, तो आपको एक अभूतपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह खुशी आपके सार्थक कार्य का परिणाम है। डिजायर द सुप्रीम फोर्स। आपका पर्पस जान लेना काफी नहीं है, आपको उसके लिए एक बर्निंग डिजायर चाहिए। दंडपाणी अपनी कहानी बताते हैं। जब वो अपने गुरु से मिले तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट सेल्फ रियलाइजेशन। गुरु ने पूछा वॉट आर यू विलिंग टू डू फॉर इट। उन्होंने जवाब दिया आई एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर इट। डिजायर सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है, ये एक आग है जो आपको कंसिस्टेंट रखती है मुश्किलों में भी। इलॉन मस्क को देखिए, उनका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि ह्यूमंस को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना और पृथ्वी को सस्टेनेबल एनर्जी की ओर ले जाना है। स्पेस एक्स और टेस्ला के शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे, बैंक्रप्सी के कगार पर, लेकिन उनकी बर्निंग डिजायर थी कि वे इन असंभव दिखने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करें। इसी इच्छा ने उन्हें रातों की नींद गवा के, व्यक्तिगत धन दांव पर लगा के और अनगिनत असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की शक्ति दी। यह सिर्फ इच्छा नहीं थी, बल्कि एक जुनूनी दृढ़ संकल्प था जिसने उन्हें मुश्किलों में भी लगातार काम करने को मजबूर किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी एक बेहतरीन उदाहरण है। एक साधारण बैकग्राउंड से आकर उनका सपना भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना था। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इच्छा सिर्फ एक वैज्ञानिक बनने की नहीं थी, बल्कि अपने देश के भविष्य को आकार देने और युवाओं को प्रेरित करने की थी। इसी डिजायर की वजह से उन्होंने अनगिनत चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक अरब लोगों के सपनों को जगाने में मदद की। कॉन्सेप्ट ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द माइंड। माइंड इज द स्पेस, अवेयरनेस इज द ट्रैवलर। आपका माइंड एक विशाल घर की तरह है जिसमें कई कमरे हैं, एंगर, जॉय, एंग्जाइटी, क्लैरिटी, और आपकी अवेयरनेस एक ट्रैवलर की तरह उन कमरों में घूमती है। जहां अवेयरनेस जाती है वहीं एनर्जी फ्लो होती है। इसलिए अगर अवेयरनेस हर बार नेगेटिविटी में जाती है तो एनर्जी वहीं ड्रेन होती है। लेकिन अपनी अवेयरनेस को ग्रैटिट्यूड, क्लैरिटी और पर्पस में रखो तो वही एक्सपैंड होता है। आपको रुककर सोचना चाहिए कि आपकी अवेयरनेस किस जगह है। अगर वो नेगेटिविटी की तरफ है तो उसे पॉजिटिविटी की ओर ले आइए। चलिए अब देखते हैं कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स हमारी अवेयरनेस को कंट्रोल करने के लिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन। ये अवेयरनेस डेवलप करने का एक बेहद पावरफुल तरीका है। इसमें आप किसी शांत जगह पर बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी शारीरिक संवेदनाओं को महसूस करते हैं या अपने मन में उठने वाले विचारों को बिना किसी जजमेंट के बस देखते हैं। जब आपका मन स्वाभाविक रूप से भटकता है, कभी भूतकाल की यादों में तो कभी भविष्य की चिंताओं में, तब आप धीरे से बिना खुद को कोसे अपनी अवेयरनेस का यूज करके उसे वापस वर्तमान क्षण पर ले आते हैं, अपनी सांस पर या अपने शरीर पर। यह रोजाना का अभ्यास आपके मन को शांत करना और फोकस बढ़ाना सिखाता है। माइंडफुलनेस इन डेली लाइफ।
अवेयरनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है, इसे आप अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में भी ला सकते हैं। जैसे खाना खाते समय अपने खाने के स्वाद, सुगंध, टेक्सचर और रंगों पर पूरा ध्यान दें। हर निवाले को धीरे धीरे चबाएं और उसका पूरा अनुभव लें। चलते समय अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करें और अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान दें। कोई भी काम करते समय, चाहे आप बर्तन धो रहे हों, कपड़े तय कर रहे हों या ईमेल लिख रहे हों, उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहें। अपनी इंद्रियों पर ध्यान दें और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से प्रेजेंट रहें। यह आपको हर पल को पूरी तरह जीने में मदद भी करेगा और माइंडफुलनेस भी डेवलप करेगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स, यह समझना ज़रूरी है कि आप और आपके थॉट्स तो अलग चीज़ें हैं। इस टेक्निक में आप अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके विचार बादलों की तरह आकाश में आ जा रहे हैं और आप बस उन्हें देख रहे हैं, बिना उनमें उलझे या उन्हें सही गलत ठहराए। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि विचार आते जाते रहते हैं और आप उनसे अलग हैं। इस टेक्निक से आप अपनी थॉट्स पैटर्न्स के लिए अवेयर होते हैं, जिससे आप नकारात्मक या अनावश्यक विचारों को पहचान कर उन पर रिएक्ट करने से बच सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, नेचर में समय बिताने से प्रेजेंट मोमेंट के लिए आपकी अवेयरनेस स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। पार्क में टहलें, किसी पॉन्ड के किनारे बैठें या बस अपने घर के पास के बगीचे में कुछ देर बिताएं। पेड़ों की हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, हवा का स्पर्श और फूलों की खुशबू पर ध्यान दें। यह आपके मन को शांत करता है, तनाव कम करता है और आपको जीवन की सादगी व सुंदरता के प्रति अधिक अवेयर बनाता है। आपकी अवेयरनेस एक टॉर्च की तरह है, जिस दिशा में आप उसे घुमाओगे बस वही दिखाई देगा। अगर आप उसे प्रॉब्लम पर रखते हो तो बस पेन दिखेगा। अगर आप उसे सॉल्यूशन और पर्पस की तरफ करते हो तो क्लैरिटी मिलेगी। अवेयरनेस हमें अपने एक्सपीरियंसेस को एक नॉन जजमेंटल पर्सपेक्टिव से देखने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है, बिना उनमें उलझे या उन पर तुरंत रिएक्ट किए। यह हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर प्रेजेंट में पूरी तरह से जीने में हेल्प करती है, जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। मास्टरिंग अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ मास्टरिंग लाइफ। विल पावर, द इनविजिबल मेंटल मसल। अगर फोकस को दिशा देने वाला इंजन माने तो विल पावर वो फ्यूल है जो उस इंजन को लगातार चलाता है। जैसे हम अपनी मसल्स को जिम जाके मजबूत करते हैं, वैसे ही विल पावर को भी लगातार यूज करके और चैलेंजेस देकर विकसित किया जा सकता है। शुरू किया काम पूरा करें अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। जो काम आपने हाथ में लिया है उसे बीच में न छोड़ें, बल्कि पूरी तरह खत्म करें। चाहे वह एक छोटी रिपोर्ट हो या एक बड़ा प्रोजेक्ट, उसे अंत तक ले जाने का अभ्यास करें। यह आपके दिमाग को सिखाता है कि आप अपने वादों के पक्के हैं और आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। खुद से किए वादे निभाएं, खुद से छोटे छोटे वादे करें और उन्हें हर हाल में पूरा करें। जैसे अगर आपने तय किया है कि आप रोज 20 मिनट पियानो की प्रैक्टिस करेंगे तो उसे जरूर करें। यह सिर्फ दूसरों से किया गया वादा नहीं है, बल्कि खुद पर आपके भरोसे को बढ़ाता है। जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती चली जाती है। हर दिन कुछ असुविधाजनक लेकिन पॉजिटिव करें। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हर रोज कोई एक ऐसी चीज करें जो आपको थोड़ी असहज महसूस कराए, लेकिन आपके लिए अच्छी हो। जैसे सुबह कोल्ड शावर लेना, लॉन्ग वॉक पर जाना या अपनी थॉट्स को जर्नल में लिखना। ये छोटे छोटे कदम आपके दिमाग को सिखाते हैं कि आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और उन्हें जीत सकते हैं। विल पावर एक मेंटल मसल है। जितना ज्यादा आप इसे कॉन्शियसली इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही ये मजबूत और लचीली होती जाएगी और उतनी ही आसानी से आप अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। हाउ टू हैंडल वरी एंड स्ट्रेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिंता और स्ट्रेस लगभग हर किसी की समस्या बन चुके हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि इन्हें कैसे दूर करें, लेकिन इनका बेसिक कारण क्या है ये समझ नहीं पाते। ऑथर बताते हैं, इन सभी मानसिक उलझनों का सबसे सीधा और प्रभावी इलाज है अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाना और उसे वहीं टिकाए रखना। रिग्रेट का मतलब है पास्ट में उलझे रहना, जो बीत चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता। वरी का मतलब है फ्यूचर के बारे में सोचना, ऐसी चीजों के बारे में सोचना जिन पर हमारा अभी कोई कंट्रोल नहीं है और जो शायद कभी होंगी भी नहीं। और असली फोकस है प्रेजेंट में रहना, ठीक वहीं जहां आप अभी हैं, जहां जीवन वास्तव में घटित हो रहा है। हमारी ज्यादातर चिंताएं फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस या पास्ट रिग्रेट्स से जन्म लेती हैं, लेकिन जब हमारी अवेयरनेस हमें वर्तमान क्षण पर फोकस करने में हेल्प करती है, तो हम इस अनावश्यक मानसिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं।
हम उन चीज़ों को छोड़ना सीख लेते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, न तो बीते हुए कल पर और न ही अनिश्चित भविष्य पर। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, तभी तो इसको कहते हैं प्रेजेंट मेडिटेशन एंड फोकस। ये दोनों हमारी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमें न सिर्फ मेंटल क्लैरिटी देते हैं बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति भी प्रदान करते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन क्या है? ध्यान की प्रक्रिया एक सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें हम अपनी अवेयरनेस को एक ही बिंदु पर, जैसे अपनी सांसों पर या किसी वेद मंत्र पर या भगवान के नाम पर धीरे धीरे केंद्रित करना सीखते हैं। यह एक मानसिक व्यायाम है जहां हम अपने मन को भटकाने वाले विचारों के शोर से दूर एक शांत जगह पर टिकाना सीखते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप दरअसल अपने मन को यह सिखा रहे होते हैं कि कैसे एक चीज पर टिके रहना है, कैसे अपनी एनर्जी को बिखरने से बचाना है। यह अभ्यास न सिर्फ स्ट्रेस को कम करता है बल्कि हमारी सोचने और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी बढ़ाता है। और जब ध्यान की यह शक्ति आपकी विकसित हो चुकी अवेयरनेस के साथ जुड़ जाती है तो यह और भी शक्तिशाली हो जाती है, जैसे दो स्ट्रीम्स मिलकर एक विशाल नदी बन जाती हैं। हाउ टू मेडिटेट। सबसे पहले एक शांत और व्यवस्थित जगह चुनें जहां आप बिना किसी डिस्टरबेंस के ध्यान कर सकें। यह आपकी एकाग्रता को शुरुआती चरण में बनाए रखने में मदद करेगा। शुरुआत में बहुत देर तक ध्यान करने की कोशिश न करें। कम टाइम के लिए, जैसे 5 से 10 मिनट ध्यान करना स्टार्ट करें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। ध्यान के दौरान मन का भटकना स्वाभाविक है। जब आपका मन भटकने लगे तो अपनी अवेयरनेस को यूज करके उसे धीरे धीरे वापस अपनी सांसों या मंत्र पर लाएं। हर बार जब आप मन को वापस लाते हैं आप अपनी मेंटल मसल को मजबूत कर रहे होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अब जब आपने अवेयरनेस की पावर को समझ लिया है और उसे प्रेजेंट मोमेंट में लाना सीख लिया है तो अगला कदम है अपनी अवेयरनेस को एक ही काम पर टिकाए रखना। इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। आज के डिस्ट्रैक्शन फील्ड वर्ल्ड में कंसंट्रेशन एक दुर्लभ और बेहद जरूरी स्किल बन गया है। यह सिर्फ अवेयर रहने से एक कदम आगे है। कंसंट्रेशन आपकी अवेयरनेस को एक ही बिंदु पर लंबे समय तक रोके रखने की क्षमता है। कंसंट्रेशन इज द एबिलिटी टू कीप योर अवेयरनेस ऑन वन थिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इट ड्रिफ्टिंग अवे। हमारे चारों ओर सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग और लगातार आने वाले नोटिफिकेशंस ने फोकस पाने को और मुश्किल बना दिया है। कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स से हम अपनी कंसंट्रेशन बेटर कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। हैबिट ऑफ सिंगल टास्किंग। एक बार में सिर्फ एक काम करो। जब आप एक ईमेल लिख रहे हो तो सिर्फ वही करो। जब आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो केवल उसी पर फोकस करो। मल्टीटास्किंग से बचें क्योंकि ये आपके ध्यान को हिस्सों में बांट देता है और किसी भी काम में गहरा फोकस नहीं बन पाता। पोमोडोरो टेक्निक। यह एक प्रभावी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। इसमें आप 25 मिनट तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इस तकनीक से आपका फोकस लंबे समय तक बना रहता है और आप थकान से भी बचते हैं। टू डू लिस्ट। अपने कामों को मैनेज करने के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। यह आपको यह स्पष्ट करने में हेल्प करेगी कि आपको क्या करना है और कब करना है। जब आप अपने कामों को आइटमाइज करते हैं तो आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रहते हैं और अपनी प्रोग्रेस के प्रति ज्यादा अवेयर होते हैं। अब रिकैप करते हैं इस किताब के कोर टेकअवेज। पर्पस से प्रायोरिटीज अपने आप तय हो जाती है और जब हमारी प्रायोरिटीज क्लियर हो तो फोकस करना आसान हो जाता है। अवेयरनेस को कंट्रोल करना सीखो। जहां भी आपकी अवेयरनेस जाएगी वही आपकी एनर्जी रिलीज होगी। प्रेजेंट में रहो, वहीं क्लैरिटी और शांति मिलती है। अनावश्यक फ्यूचर के लिए परेशान रहना या पास्ट को याद करते रहना हेल्प नहीं करेगा। आपका आज का परिश्रम और ये पल ही आपका कल बनाएगा। ये अवेयरनेस की नॉलेज और हमारे जीवन में उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ जानने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसलिए आज से ही इन अनमोल सीखों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, इन्हें अपनी आदतों में ढालें। परिणाम आपको चौंका देंगे। अगर आज की ये बातें आपके लिए जरा भी उपयोगी रही हों या इन्होंने आपके सोचने के तरीके में कोई बदलाव लाया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। आपका हर एक लाइक और शेयर हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी ही गहराई से समझाई गई आसान और जीवन बदलने वाली किताबों की समरीज के लिए आज ही पेज बाय पेज को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं एक नई सोच, एक नई प्रेरणा और आपके जीवन को बेहतर बनाने की एक सशक्त शुरुआत।